हेलो, जय माता दी फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और चैत्र नवरात्र देखते देखते निकल चुका है और ये वीडियो जो देख रहे हैं आप लोग अष्टमी के दिन का है। तो मैं उस दिन का वीडियो थोड़ा सा मैंने शूट किया था, तो उस दिन देख लीजिए। और इस बार मैंने चैत्र नवरात्र में पूरे विधि विधान से जैसे करते हैं ना, कलश स्थापना, जौ बोना, ये सब मैंने पहली बार किया है। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है फ्रेंड्स। पता नहीं क्यों इस बार नवरात्र में मेरे को माता जी ने सपने में 2 बार दर्शन दिया कि एक बार वैष्णो मंदिर गए हैं जैसे हम लोग, वैसा कुछ सपना आया था, और एक बार तो एकदम साक्षात जैसी मेरी फ़ोटो दिख रही है ना, उस तरीके की दुर्गा जी की फ़ोटो मैंने अपनी आँखों में सपने में देखा था। तो इस तरीके से लोगों को मैंने बताया, तो लोगों ने कहा कि माता जी संकेत दे रही है कि तुम उनका स्थापना करो, उनकी सेवा करो। तो इस बार मैंने उनकी स्थापना की थी। और ये है जो आप देख रहे हैं, ये नवमी के दिन का है कि हमारे यहाँ कन्या पूजन नवमी के दिन होता है। काफ़ी लोग अष्टमी के दिन या किसी किसी के यहाँ देखते हो तो नवमी में किसी भी दिन खिला देते हैं। तो हमारे यहाँ तो कन्या पूजन नवमी के दिन होता है। तो उस दिन मैं सुबह 3:30 बजे उठ गई थी और फटाफट मैंने पूड़ी और हलवा पहले ही बना लिया था। तो हलवा बना के रख लिया था, काले चने बना लिए थे और यहाँ पे सारी तैयारियाँ मैंने कर दी थी। और यहाँ पे देख लीजिए मेरी कंजके आकर बैठ गई हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है उनके चरण धोने से। तो यहाँ पे कंजके मेरी बहुत छोटी छोटी हैं और उनको संभालने के लिए उनकी मम्मियाँ भी साइड में बैठी हुई हैं, क्योंकि वो 1-1.5 साल की हैं, कोई 1.5 साल का है, कोई 2 साल का है। तो उनको संभालना थोड़ा ज़रूरी था। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने चरण धोए हैं और यहाँ पे देख लीजिए दिव्यांश भी बैठ गया है। तो बोलते हैं ना, लांगूर को बिठाना चाहिए, तो ये तो बहुत एक्साइटेड था कि मैं भी बैठूंगा, तो ये सबसे पहले ही बीच में बैठ गया। और कहते हैं फ्रेंड्स कि नवरात्र के समय माता रानी अपने सपने में आए तो ये बहुत ही शुभ की बात होती है। और मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि माता रानी ने ऐसे मुझे 2 बार दर्शन दिए हैं। आप लोग जानेंगे फ्रेंड्स, जब मेरी शादी हुई थी 2013 में, तो उस समय भी चैत्र नवरात्र का समय था। माता रानी उस समय भी मेरे सपने में कुछ आई थी, एक बूढ़ी माता का स्वरूप लेकर के आई थी मंदिर में। तो वो सपने के बाद में ये भाई इस बार के चैत्र नवरात्र में मेरे साथ ऐसा 2 बार हो गया है लगातार, एक दिन और दूसरे दिन लगातार सुबह सुबह ऐसा हुआ है। तो बहुत ही लकी हूँ। और ख़ासकर मतलब मैं भगवान से जो भी मांगती हूँ, भगवान मुझे देर से सही लेकिन सब कुछ दे देते हैं। तो मैं इसके लिए बहुत ही भगवान की शुक्रगुज़ार हूँ। और इसीलिए शायद माता रानी ने मुझे बोला कि तुम हमारी सेवा करो, या कुछ भी भगवान जो चाहते हैं। तो मैंने अपनी इच्छा से किया और जितना मेरे को बुद्धि है, जितना मुझे समझ है, क्योंकि मैं बहुत पहले से तो नहीं आता है मुझे सब कुछ, लेकिन लोगों से पूछ पूछ के मैंने किया। और यहाँ पे देख लीजिए सबके चरण धोने के बाद में मैंने सबके तिलक लगाए हैं, टीके किए हैं। फिर उसके बाद मैंने जो जितना भी प्रसाद बना करके रखा था, वो सारा प्रसाद पहले मैं छोटे बच्चों की शुरुआत कर रही थी। इस तरफ बड़ी कन्याएं भी बैठी हुई हैं, बड़ी बड़ी लड़कियां मेरी माँ भी बैठी हुई है। और उनको बहुत जल्दी हो रहा था कि मम्मा हमें और भी आंटी के घर जाना है, क्योंकि आज उनकी बड़ी डिमांड थी। तो यहाँ पे देख लीजिए मन भी बोल रही थी मम्मा फटाफट कर दो, यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स को भी जाना है। और एक पर्स लेके तैयार बैठे, क्योंकि हर जगह से उनको पैसे मिलने वाले हैं। तो सभी बच्चे ऐसे ही थे। और यहाँ पे देख लीजिए एन मौके पे ये भाभी भी आ गई अपनी बेटी को लेकर के। मैं बोली आज जितनी भी कन्या आए वो सब मंजूर है, बहुत मतलब जितना अच्छा हो सके, आप जितनी ज़्यादा कन्या को खिला सकें। तो यहाँ पे भी वो आई। और ये आप मानेंगे नहीं फ्रेंड्स, वो छुट्टी से आई है तुरंत और आते आते सीधे मेरे घर पर आई है। मतलब उसका भी आना बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि उसकी भी पूजा हो रही है आज के दिन। तो बहुत ही अच्छा था उसके लिए, उसकी मम्मी भी खुश हो गई। और यहाँ पे देख लीजिए बच्चे प्रसाद ग्रहण करते हुए केला। और यहाँ पे मैं कुछ गिफ्ट्स लेकर के आई थी उनके लिए। तो बच्चों को गिफ्ट देना तो बहुत ही मज़ेदार होता है। तो यहाँ पे हेयर क्लिप लेकर के आई थी। कहते हैं ना, कन्याओं को कुछ श्रृंगार का सामान देना चाहिए जिससे बच्चा अच्छा लगे उन लोगों को। हेयर बैंड दे दो, रबड़ बैंड दे दो, जो कुछ भी आपको जो अच्छा लगे। और यहाँ पे मैंने उनको चुनरी ना दे करके हैंकी दिया है, कि चुनरी बच्चे उस दिन तो ओढ़ लेते हैं, फिर बाद में वो रख देते हैं साइड में। और मैंने उनको हैंकी दिया है रुमाल, कि वो हमेशा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों को, बड़े बच्चे तो बहुत ही बोल रहे थे मामा हमें पिंक चाहिए मेरी बेटी। उसका देखा देखी सारे बच्चे बोलने लगे, जो उसके फ्रेंड्स आए हुए थे। छोटे बच्चे बहुत अच्छे से थे, उनको जो मैं दे रही थी बहुत खुशी खुशी ले रहे थे, उनको अच्छा भी लग रहा था। आप उनके चेहरे पे खुशी देख सकते हैं सामने से ही। तो इस तरीके से छोटे बड़े कन्याओं का मैंने पूजन किया। फिर बाद में उनको फ्रूटी पिलाया। फ्रूटी, ये कन्या जो देख रहे हैं ना, वो फ्रूटी हर जगह से फ्रूटी पी के आ रही थी। उसको खाना प्रसाद नहीं खाना था। मैं बोली प्रसाद भी खाना है। और सब जगह से कन्या खा कर के आती है ना, थोड़ा सा वो बोर हो जाती हैं, क्योंकि हर घर में वही पूरी हलवा मिलता है। मैंने बोला कम से कम एक बाइट तो लेना ही पड़ेगा। तो मेरी बात उन लोगों ने मानी, खाया थोड़ा सा। और यहाँ पे देख लीजिए फ्रूटी दिया सब बच्चों को। और वो जो भाभी वीडियो निकाल रही थी ना, तो वो सामने से बोल रही भाभी थोड़ा क्लोज़अप में आओ, क्लोज़अप में आओ।
सामने से वो बोल रहे थे कि इस तरीके से दिखाओ थोड़ा, आप क्या दे रहे हैं। मैं बोली देख लो, मेमोरी बन जाएगी और थोड़ा सा एक ब्लॉग बन जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए आखिरी में बारी आती है पैसे की। जब हम छोटे थे तो हम भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते थे कि कब ख़त्म हो और हमको पैसे मिले। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे छोटी छोटी कन्याओं को मैं उसकी बहन को पैसे दे रही थी, और जो पहले वाली बहन है ना, उसने लेकर के खींच लिया और उसकी मम्मी फिर संभाल रही हैं कि उसने, वो छोटे वाली ने पैसे फाड़ ना दे, ताकि वो ध्यान रख रही हैं। और यहाँ पे मैंने सभी लोगों को पैसे दिए, और पैसे देने के बाद में सबसे आशीर्वाद लिए। और ये माता रानी हमारी बहुत ही क्यूट थी, और सबका केला स्मैश कर दिया, अपना भी स्मैश कर लिया। और देख लीजिए यहाँ पे बहुत ही तहलका मचाया था, बहुत ही अच्छा लगा लेकिन। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं सबका आशीर्वाद ले रही हूँ। तो जो सामने से भाभी वीडियो बना रहे थे ना, उन्होंने पूछा कि इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने बोला कि जो 9 कन्याएं माता रानी का रूप लेकर के आई हैं, तो आज हम उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो उनसे फिर वो भाभी खुद भी बोल रही थी, मैं गॉड ब्लेस यू, यू आर ऑल विश कम ट्रू, ऐसे ऐसे खुद भी वो बोले जा रहे थे। उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो कन्या पूजन पहली बार देख रहे थे मेरे घर पे। और यहाँ पे देख लीजिए सभी का आशीर्वाद लेते हुए। तो इस तरीके से ये छोटा सा व्लॉग मैंने अपने चैत्र नवरात्र का आप लोग के साथ शेयर किया है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस तरीके से फ्रेंड्स, ये मेरा चैत्र नवरात्र का पूजा वूजा सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हो गया।